दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा रेशियो का पार्ट चल रहे थे, रेशियो का चैप्टर चल रहा था और काफ़ी हद तक रेशियो का चैप्टर पूरा हो चुका है और हमारे कुछ अच्छे क्वेश्चन भी चल रहे थे। तो आज हम रेशियो के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर बिना टाइम बात करते हुए। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 4:7 है। यदि ए और बी क्रमशः 1600 और 16,000 और 26,000 बचाते हैं तो रुपए में उनके खर्च के बीच क्या अंतर है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हो। तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप। तो जैसा कि मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को, ए और बी के आय का अनुपात, ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। जब भी आय और व्यय का अनुपात दिया हो, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे कि जब भी आय और व्यय का अनुपात दिया हो, मैंने क्या बोला, आय 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 कितनी है 3:5, व्यय कितना है, हमने ऐसे कल क्वेश्चन किए थे बहुत सारे, 4:7। कल हमने टाइप स्टार्ट किया था, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जो भी इसकी बचत हो वो कहाँ लिखोगे आप, नीचे। इसका हमने बेसिक तरीका भी जाना था कि बेसिक तरीके से हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। इसका हमने एक बेसिक तरीका भी जाना था एक्स मान के, कि एक्स मान के इस क्वेश्चनों को आप कैसे कर सकते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या थी हमारे इन क्वेश्चनों की, मैंने बोला था आपको इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, इसका इससे करना है, इसका इससे करना है, इसका इससे करना है। मैंने चीज़ सिखाई थी आपको। देखो इसका इससे किया 5 7 35 35 5 चौक 20 आया, 5 7 21, सॉरी 7 21 और 5 चौक 20, ये आपका आ गया होगा। अब मैंने बोला था इसका गुणा इससे करना है, 0 0 0, 6 7 42 की 2, 8 की 1, 7 1 7 और 1 8, 6 7 42 4, 7 1 7 8 9 10 11, 112, ये आ गया 112। इसका गुणा मैंने इससे किया 0 0 0, 6 4 6 24 की 4, 8 की 2, 4 दूनी 8 और 10, कितना आया 10, 400 आया, 10 है, मतलब 104,000 आ गया आपका आंसर। इसका आ गया 112,000, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि हम देखेंगे इसका अनुपात, इसका रेशियो में कितना है था अंतर 1, इसका अंतर कितना है 112,000 और ये कितना है 104,000, कितना था 0 0 0, 12 में 4 गए तो 8 और 4 12, 8,000, ठीक है। यानी हमारा क्या आ गया, इसका अंतर कितना आ गया 8,000। हमने शॉर्ट ट्रिक सीखी थी इसकी डायरेक्ट, कि मैंने क्या बोला था इसका अंतर देखो, इसका अंतर देखो, कितना 8,000 आ गया। अब मैंने क्या बोला, जो भी आपका अंतर हो ये वाला, इसको क्या रखोगे, एक की वैल्यू कितनी हो गई 8,000, वही है होनी, एक की वैल्यू 8,000 हो गई। मैंने क्या बोला, जो भी इसका अंतर आया उसको इसके बराबर रख दूँ, इसके अंतर के बराबर, तो 8,000। तो इसकी आय क्या होगी, आय, अब मुझे आय बताओ पहले, तो मुझे इसकी खर्च का अनुपात निकालना, खर्च के बीच में क्या अंतर है, तो इससे पहले इसकी आय निकालो। आय क्या होगी इसकी, देखो एक की वैल्यू इतनी, तो आय पहली एक ही आय कितनी, 3 की वैल्यू कितनी आ गई 24,000, ठीक है। बी की आय कितनी आ गई, बी कितनी है 5 की वैल्यू 8 में 40,000, 40,000। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये सेव कितने कर रहे हैं, ये 16,000 सेव कर रहा है, ये 26,000 सेव कर रहा है, इन बचत कितनी कर रहा है, ये बचत 16,000, ठीक है। ये कितने हो गए 16 सेव कर रहा है। अब 16 में कितना आ गया, ये 8,000 ही आ गए। क्या इसका व्यय, मैंने जो इसकी आय में से, ये क्या थी आय, व्यय को घटा दिया, ठीक है, व्यय को घटा दिया, 16 4 20 और 4 24,000,
इसका व्यय आ गया। अब देखो व्यय इसका ये आ गया, और इसका बजट कितनी थी 26,000, घटाओ इसे 26 और 4 30, 30 और 10 40, यानी 14,000। ठीक है, ये कितना आ गया 14,000, क्या आ गया इसका व्यय आ गया। अब उसने पूछा क्या है, इनके खर्च के बीच में अंतर क्या है, व्यय या खर्च की चीज है, इसको मैं व्यय लिखूं या खर्च लिखूं, इसको व्यय लिख लो या खर्च लिख लो, एक ही चीज है। अंतर पूछा है तो 14,000 में 8,000 हटा दो। अंतर कितना है, अंतर कितना आया आपका 14,000 माइनस के 8,000, कितने का अंतर आ गया 6,000 का अंतर आ गया। देखो क्वेश्चन एक बार और समझ लो, क्वेश्चन को एक बार और समझ लो। क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया वो क्वेश्चन 2019 का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सीपीओ का क्वेश्चन है 2019 का। मेरे से बोला था ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है, जबकि उनकी व्यय का अनुपात 4:7 है। वो ए और बी क्रमशः 16,000 और 26,000 बचाते हैं, तो रुपए में उनके खर्च के बीच अंतर क्या हो, ये मेरा क्वेश्चन था। तो मैंने क्या किया, देखो आय का अनुपात था, व्यय का अनुपात था, मैंने क्या बोला जो भी आप बचाते हो उसको इसके नीचे रख लो, ये बचाते हो उसको इनके नीचे रख लो। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करना सिखाया था आपको पिछली क्लास में कि इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसका इससे करोगे, इसका इससे करोगे, इसका इससे करोगे। मैंने इसका इससे किया 7 21 5 चौक 20। ठीक है, अब इधर किया 16 से इसका मल्टीप्लाई तो 11 2,000 आ गया, इसका मल्टीप्लाई किया मैं 4 का 26,000 से तो 10 4,000 ही आ गया। अब मैंने क्या किया, जो भी इसका अंतर देखता हूँ, जो भी इसका अंतर आता है वो इसके अंतर के बराबर रखता हूँ मैं। ये शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन की, अगर एक्स माने करें तो और काफ़ी लंबा पहुँच जाएगा, ये इससे सिंपल हो नहीं सकता ये क्वेश्चन। ठीक है, 8,000 आ गया, तो एक की वैल्यू 8,000। अब एक की वैल्यू जब 8,000 आपकी आ गई, देखो तो मेरी आय निकालो, आय कितनी है 3, एक ही 3 क्या आ गया, 3 की वैल्यू 24,000, तो बचत कितनी हो गई 16,000 थी बचत, तो मैंने बचत घटा दी तो क्या आ गया खर्च आ गया। यही तरह 5 की वैल्यू निकाली 40,000 आ गई, तो मैंने बचत घटा दी तो खर्च ही आ गया। अब मेरे से बोला खर्च के बीच का अंतर क्या है, तो खर्च कितना था, इसका 14,000 इसका 8,000, तो खर्च का 14,000 में से 8,000 घटाओ तो क्या आ गया 6,000, इसका राइट आंसर आपका आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, सीपीओ क्वेश्चन है आपका, तो अच्छा क्वेश्चन होगा ही। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे, ये भी क्वेश्चन अच्छा है आपका। देखो ये क्वेश्चन क्या बोला है, पी और क्यू 2:1 के अनुपात में कमाते हैं, वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं तथा 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि पी और क्यू की कुल बचत 5,000 रुपये हो तो प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी, तो प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी। देखो मेरे से क्या बोला है, मैं सेम लिख लूँ, पी और क्यू पर्सन है दोनों, अनुपात क्या कमा कितने में है, कमाते हैं ना कितने 2:1 में कमा रहे हैं। ठीक है, और खर्च किस में कर रहे हैं, इनकम है, खर्च कितने में कर रहे हैं 5:3, राइट। अब देखो उसने क्या बोला है, तथा 4:1 में बचत करते हैं, 4 ये क्या खर्च है एक्सपेंडिचर। ठीक है, 4:1 में बचत करते हैं, 4:1 में क्या कर रहे हैं, देखो 4:1 में क्या कर रहे हैं, ये सेविंग यानी बचत, 4:1 में बचत कर रहे हैं। पी और क्यू की कुल बचत 5,000 है, कुल बचत 5,000, मतलब 4 और 1 बचत कितनी है 5, 5 की वैल्यू कितनी आ गई, कुल बचत 5,000 है ना, तो 5 की वैल्यू 5,000, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1,000, 1 की वैल्यू 1,000 आ गई, तो प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी, यानी आय पूछी इसने। देखो 1 की वैल्यू 1,000, तो मेरी जो बचत है बचत जो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बचत लिखते हैं ना दोनों की, देखो मेरी बचत क्या हो जाएगी, बचत 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी
4000 एक हजार से मल्टीप्लाई करो और एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। ये किसकी बचत हो गई ए की, ये किसकी बचत हो गई बी की, आ गई कि नहीं आई, ए और बी की बचत हो गई। देखो मैंने क्या निकाल दिया, सेविंग का अनुपात दिया था तो मैंने उनकी बचत निकाल ली। क्वेश्चन वही था, बस थोड़ा सा घुमा दिया नीचे लास्ट में आके, क्वेश्चन वही था थोड़ा सा आगे घुमा दिया कि देखो बचत मैंने निकाल ली 4000 1000, तो 4000 इसने बचत करी, इसने 1000 करी। अरे ये क्वेश्चन तो वही क्वेश्चन बन गया जैसा हम क्वेश्चन कर रहे थे कि मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ से करूँगा, इसका यहाँ से करूँगा, इसका यहाँ से करूँगा, इसका यहाँ से, इसका यहाँ से, तो मेरा ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो आप करके देखिए इस क्वेश्चन को। जैसे कि आपका क्वेश्चन आ गया आपका, अब देखो मैंने किया इसका गुणा इससे किया, ये कितना आ गया 3 दूनी 6 और ये कितना आ गया 5, ठीक है। अब मैंने इसका गुणा इससे किया 4 दिया 12000, इसका गुणा इससे किया 5000, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5000 आ गई। अब देखो मेरे से क्या बोला था, इसका अंतर देखो, इसका अंदर कितना हो गया 7000 हो गया, ठीक है। इसका अंदर 7000, इसका अंदर 1, यानी यहाँ पे देखो आपकी 1 की वैल्यू इसकी वैल्यू इसके बराबर रखते कि नहीं रखते, 1 की वैल्यू 7000, तो आपकी वैल्यू में आय कितनी होगी। इसने कुल आय पूछी, क्या पूछी आपसे, अलग अलग आय पूछिए, अलग अलग निकाल लो, अलग अलग क्या है आय कितनी है 1 की 2 इंटू 7000, यानी कितनी आ गई 14000 ही आ गई। बी की आय पूछी, बी की आय क्या 1 इंटू 7000, यानी बी की आय आ गई आपकी 7000, यानी ए की आय आ गया 14000 और बी की आ गई आपकी 7000, इसकी आय आपकी आ चुकी है। देखो सीधी सी बात, एक और समझते क्वेश्चन को। मुझे क्वेश्चन वही क्वेश्चन है सेम जो पहले किया था, वैसे क्वेश्चन है सेम। मुझसे क्या बोला है, जो इनकम है इनकम का अनुपात 2:1, जो खर्चे है उसका अनुपात 5:3 और जो बचत है उसका अनुपात 4:1, और बचत दे दी मुझे कितनी है, बचत का अनुपात दे दिया, बचत दे दी, बचत का अनुपात दे दिया और बचत कितनी दे दी 5000 दे दी। बचत कितनी टोटल 5 की वैल्यू 5000, तो 1 की वैल्यू 1000, तो मैंने बचत का अनुपात निकाल लूँ। बचत का अनुपात क्या है, देखो 1 की वैल्यू 4 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू 1000 तो 4 की वैल्यू 4000, इसकी 1 की वैल्यू 1000 आ गई, बचत कितनी आ गई 4000 और 1000। अब ऐसा क्वेश्चन तो मैंने करना सिखाया है कि ऐसा क्वेश्चन हमारे पहले क्वेश्चन करते थे हम, वैसे ही सेम क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, इसका इससे, मैंने निशान लगा रखे हैं आपको, आप बोलोगे इसका इससे, इसका इससे बोल रहे हैं, और करें कैसे। यहाँ 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 4 12, 5 एकम 5, ये कितना आ गया 7000 का अंतर आ गया। इसका अंतर बराबर रखते हैं, 1 की वैल्यू 7000, तो आय निकाल ली मैंने, आय कितनी है 2 और 1, आय है ना ये आपकी आय कितनी है 2 और 1, तो 2 की वैल्यू 2 इंटू 7000, 1 14000, बी की वैल्यू 1 इंटू 7000, तो बी की वैल्यू 7000 ही आपका राइट आंसर इसका आ चुका है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं अब आपके, तो ऐसे ही आपको समझ में आएंगे धीरे धीरे करके। अब वैसे मेरे अकॉर्डिंग मैंने 2 बार क्वेश्चन को समझा दिया, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखो आप, यदि ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, ए और बी क्रमशः 4000 और 5000 की बचत करते हैं, यदि ए का व्यय बी के व्यय के 66 सही 2/3 के बराबर है, और तो ए और बी की कुल आय कितनी होगी। ये आपसे क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन है 2019 का CGL मेंस का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आपको पता ही दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। आप करिए इस क्वेश्चन को, मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, ठीक है भाई। आय का अनुपात कितना है, यहाँ से करता हूँ,
आय का अनुपात कितना है 5:7। ठीक है, ए और बी क्रमशः 4,000 और 5,000 की बचत करते हैं। ए का व्यय बी की व्यय के 66 सही 2/3 के बराबर है। देखो ए का व्यय बी के व्यय के, ए का खर्चा बी के खर्चे के 66 सही 2/3% के बराबर है। अब आपको पता होगा बी के इंटू बी। अब इतना तो आपको पता होगा कि 66 से 2/3 की वैल्यू क्या होती है। जैसे कि अगर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। इसका गुणा इधर करो, 36 18 की 8, हासिला की 1, 36 18, ठीक है, और 1 19, 198 प्लस के 2/3 प्रतिशत में ही अभी। ठीक है, ये कितना आ गया 200/3, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100। ठीक है, इंटू बी चल रहा है आपका 100 दूनी 200, यानी कितना आ गया 2b/3। ए बराबर आ गया, ए बराबर आ गया 2b/, ए बराबर आ गया 2b/3। या मैं बोलूँ ए अनुपात बी कितना आ जाएगा आपका 2:3। 2b/3 लिख लो इसमें। ए अनुपात बी कितना आ गया 2:3 आपका आ गया। अब ये क्या है, ए अनुपात बी व्यय यानी खर्चा, खर्चा आ गया आपको 2:3 में। 2:3 में आप क्या आ गया खर्चा, देखो आय आ गई। अब खर्चा कितना आ गया, खर्चा 2:3, ये क्या है आपका खर्च। ठीक है, और देखो बचत कितनी है 4,000 और 5,000, 4,000 और 5,000। ठीक है, वही तरीका जो मैंने किया है, यहाँ से यहाँ पे इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। कैसे करेंगे हम, 5 × 15, 7 दूनी 14, इधर करो 5 दूनी 10,000, 4 × 12,000। इसका अंतर लेंगे हम, इसका अंतर कितना आया, इसका अंतर आया 2,000। ये किसके बराबर होगा 14 और 1 15। एक की वैल्यू कितनी आ गई 2,000 आपकी आ गई कि नहीं आई, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एक की वैल्यू 2,000 आ गई। ठीक है, ये मैंने क्या किया 5 × 15, 7 दूनी 14। ठीक है, अब एक का अंतर आया इसमें, इसका गुणा इससे किया 5 × 10,000 और 4 × 12,000, यानी 1,000 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2,000 आ गई एक की। अब एक की वैल्यू 2,000 आ गई, मुझसे पूछे ए और बी की कुल आय कितनी है 7 3 10 2 12, कुल आय कितनी 12, तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,000 × 12, तो 12 की वैल्यू कितनी आ गई 24,000। कहीं ऑप्शन में है 24,000, हाँ ऑप्शन नंबर सी 24,000, ऑप्शन नंबर सी आपका 24,000 हो जाएगा। ये 5 × 15,000 15, तो 5 × 15 7 दूनी 14, इसके में अंतर कितने का है एक का, इसमें अंतर कितने का है 2,000 का। तो एक की वैल्यू 2,000, तो 12 की वैल्यू कितनी आई तो ये है ना 7 3 10 2 12, तो 12 की वैल्यू 24,000 आपकी आ गई। ये तो आपको आ गया, और 66 2/3 को हम कैसे लिखते हैं 2/3। इसकी वैल्यू आपको याद कर लो डायरेक्ट, कई जगह काम आएगी कि 66 सही 2/3% आए, तो इसको हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट 2/3। ये आप याद कर सकते हो नॉर्मली, और आप में से कई लोगों को याद भी होगी। तो अब चलते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्या बोला हमसे, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। ठीक है, और उनके खर्चे का अनुपात 9:5 है। यदि ए की आय बी के खर्च का दुगना है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे कैसे, अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप आपका ये, नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप आपका। ठीक है, देख लेना आप नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप
यदि ए और बी के आय का अनुपात कितना है, देखो आय का अनुपात 5:3, खर्च 9:5, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर मैं आय को मान लूँ x, खर्च को मान लूँ y, ठीक है, तो मेरी आय क्या हो जाएगी 5x और 3x होगी कि नहीं होगी। आय 5x और 3x के अनुपात में ए और बी की, खर्च क्या हो जाएगा 9y और 5y, होगा कि नहीं होगा, 9 5y होगा कि नहीं होगा। मैंने आय को मान लिया x, y को मान ली y, ठीक है। तो आय मेरी आ गई 5x और 3x, खर्च कितना आ गया 9y और 5y आगे खर्च। अब देखो मुझसे क्या बोला, बचत का अनुपात पूछा है, बचत का, तो बचत निकालो, बचत क्या होगी या सेविंग, बचत या सेविंग। अब सेविंग आपको पता है मेरे पास जो कुल पैसा है उसमें से मैंने खर्चा अपना हटा दिया, तो बच्चे कुछ क्या है, सेविंग तो है। मेरे पास कुल पैसा था 5x, मैंने 9y घटा दिया इसमें से, यानी मैंने खर्चे अपना घटा दिया, तो मेरे पास बचत ही बची, यानी बचत का अनुपात क्या जाएगा 5x में से 9y घटा दो, क्या दिक्कत है, 5x में 9y घटा दो, अनुपात 3x में से 5y घटा दो, क्या दिक्कत है, 3x में से 5y घटा दो, इसमें 5x में 9y घटा दिया, 3x में से 5y घटा दिया, तो मेरा क्या आ गया, बचत का अनुपात आ गया। बचत क्या होती है, आय में से खर्चा को घटा दो तो वो बचत हो गई। तो मैंने 5x में 9y घटा दिया, 3x में से 5y घटा दिया। अब देखो उसने एक चीज बोली थी, ए की आय बी के खर्च का दुगना है। ए की जो आय है, ए की आय कितनी है 5, ए की आय मतलब 5x है, ए की आय 5x, बी के खर्च कितना है 5y, बी है ना, बी के खर्च कितना 5y का 2 गुना है, यानी खर्च कितना 5y का 2 गुना। ए की आय 5x, बी के खर्च 5y का 2 गुना है, यही तो मैंने लिखा है। अब देखो 5 से 5 कट गया, x अनुपात y क्या आ गया 2:1, या मैं लिखूँ आपको x/y ही लिख देता हूँ मैं, 2/1 लिख सकता हूँ, लिख सकता है इसे, y को नीचे लिया तो x अनुपात y कितना आ गया 2:1 आ गया आपका आंसर। ये आंसर नहीं आया, अभी देखो ये आ गया अनुपात, x का मान 2, y का मान 1, x का मान 2, y का मान 1, x का मान 2, y का मान 1 इसमें रख दो, x का मान 2 कितना है 5 × 2 9 × 1 अनुपात 3 × 2 माइनस के 5 × 1 10 माइनस के 9 6 माइनस के 5, ये कितना आ गया 1 अनुपात 1। ये किसका आ गया बचत का अनुपात, ये किसका आ गया आपकी बचत का अनुपात, इसका आ चुका है आपका। मैंने क्या बोला था एक बार समझ लो क्वेश्चन, कि मेरे से बोला था आय का अनुपात दिया था, खर्च का अनुपात दिया था, मैंने आय को x मान लिया और खर्च को y मान लिया, तो आय क्या हो गई 5x और 9x 3x, खर्च क्या हो गया 9y और 5y। अब देखो मेरे को बचत का अनुपात पूछा है तो मैंने बचत निकाली, पहले 5x में से 9y घटाओगे, मेरे कुल पैसे में से मैं अपनी खर्चा हटा दूँ तो क्या बचेंगे, सेविंग पैसे बचेंगे, तो मैं सेविंग हटा दिया तो मेरा ये क्या आ गया, मेरी इस बचत का अनुपात आ गया। अब बचत का मेरा अनुपात आ गया। फिर एक चीज़ होती थी मेरी, ए की आय बी के खर्च का दुगना है, ए की आय 5x है, बी के खर्च 5y का 2 गुना ला दे, तो x अनुपात y का 2:1। अब मैंने 2:1 x और y की वैल्यू आ गई, मैंने ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, तो मेरा क्या आ गया 1:1, मेरा राइट आंसर इसका आ चुका है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला आपका, ठीक है, आप समझ चुके हो ये क्वेश्चन। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन है सेम, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन है सेम। देखो ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनकी व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि बी का 90% व्यय
ए की आई के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। ए और बी की आई का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। देखो आई वही क्वेश्चन सेम, आई कितनी है 2:3, ए और बी की, ठीक है। व्यय एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना है 1:2, 1:2 खर्चा हो गया आपका। अब देखो वही तरीका सेम क्वेश्चन है, मैंने क्या मान लिया, इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो मेरी आई क्या आ जाएगी 2x और 3x, मेरी आई आ गई। मेरा खर्चा क्या आ जाएगा y और 2y, मेरा खर्चा आ गया y और 2y। अब देखो मेरे को क्या निकालना, बचत का अनुपात, तो बचत क्या होगी, बचत इसमें से इसको हटाएंगे, अनुपात 3x माइनस के, सेम क्वेश्चन किया है मैंने, कुछ किया ही नहीं इस क्वेश्चन में, अभी तक तो मैंने कुछ अलग किया नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो ये लाना है, b का 90% व्यय a की आय के बराबर है। a की आय कितनी है 2x, किसके बराबर है b के 90% व्यय के, b कितना है 2y का 90% व्यय है 90%, 2x बराबर 2y इंटू 90/100 लिख दूँ मैं इसे, पहले हटा दिया, 2 से 2 कट गया, 0 से 0 कट गई, तो x अनुपात y क्या आ गया 9/10, या मैं बोलूँ x अनुपात y ऐसे लिख दूँ 9:10। यहाँ तक आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, ये क्वेश्चन पहले था, बेसिकली से क्वेश्चन फिर कर दिया आपका, ठीक है। अब देखो x का मान 9, y का मान 10 रख दो, 9 इंटू 9 माइनस के 10 अनुपात 3 इंटू 9 2 इंटू 10, मैंने कुछ अलग किया नहीं किया अभी तक, 18 माइनस के 10, 18 माइनस के 20, ये कितना आ गया 9×3 = 27, सॉरी 9×3 = 27, ये कितना आ गया 7:8, कहीं दिख रहा है आपको ऑप्शन में 8:7, हाँ ऑप्शन नंबर सी में ये आपका राइट आंसर दिख रहा है आपको कि 8:C आपका राइट आंसर हो गया। देखो कुछ नहीं किया मैंने, आय का अनुपात था, बचत का अनुपात था, दोनों अनुपात आपको ये दिए थे, मैंने आय को x माना, बचत को y माना, तो आय मेरी हो गई 2x और 3x हो गई, बचत क्या हो गई y और 2y हो गई, ठीक है। अब कुछ नहीं किया मैंने, बचत क्या होती है, जो आय में से खर्चा घटा दो, मैंने घटा दी, बचत का अनुपात आ गया। अब मेरे से क्वेश्चन में दिया था b का 90% व्यय a की आय के बराबर है, b का 90% व्यय a की आय कितना 2x के बराबर है, मैंने इससे अनुपात निकाला, तो ये अनुपात यहाँ रखा, तो मेरा करेक्ट आंसर इसका आ चुका है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप हम कल के लिए रखते हैं, ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप को हम कल करेंगे, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम कल और अच्छे क्वेश्चन इसके करेंगे। तो थैंक यू आज की क्लास के लिए।